नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई उत्तर प्रदेश की यादव बहुल मैनपुरी संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में शाक्य मतदानों की भूमिका सबसे अहम हो गई है। मैनपुरी संसदीय सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं। इसमें से करीब 4.5 लाख यादव मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर माने जाते हैं, जिसकी संख्या करीब 3 लाख के आसपास है। शाक्य की क्या भूमिका अहम रहेगी यादव लैंड में, ये एक सवाल है। तो इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी संसदीय सीट के चुनाव की घोषणा के साथ ही आलोक शाक्य को अपना जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। आलोक शाक्य 3 दफा विधायक और 1 दफा उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के इस दाव को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादवों के बाद सबसे ज्यादा शाक्य वोटर हैं। ऐसे में सपा के इस कदम को शाक्य मतदाताओं को रिझाने का प्रयास माना जा रहा है। आलोक शाक्य भोगांव विधानसभा सीट पर साल 2002, 2007 और 12 में लगातार 3 चुनाव जीते थे। उनके पिता रामोतर शाक्य भी 2 बार के विधायक थे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की बहुलता है। इनमें से 45% मतदाता यादव समाज के हैं और उसके बाद शाक्य मतदाताओं का नंबर आता है। इसी जातीय समीकरण के चलते शाक्य मतदाताओं का समर्थन लोकसभा उपचुनाव में महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2014 के उपचुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी इसी रणनीति को आजमा चुकी है। दोनों चुनावों में बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी नेता ऐसा आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आने से पहले लोग गुंडे, भूमाफिया के आतंक में जी रहे थे और महिलाएं अपने घरों से बाहर जाने से डरती थी। लेकिन अब लोगों को डराना संभव नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यादव लैंड में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में इस समय शाक्य वोटर सबसे अहम बन गए हैं। जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी शाक्य वोटर के भरोसे भगवा फहराने की जुगत में है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी शाक्य वोटरों से अपनी निकटता का हवाला देते हुए विरासत बचाने की बात कह रही है। बेशक मैनपुरी संसदीय सीट का मिजाज यादव बाहुल्य माना जाता हो, लेकिन इस सीट पर इन दिनों शाक्य मतदाता सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में बने हैं और इस चर्चा के पीछे शाक्य मतदाताओं का दूसरा नंबर होना माना जा रहा है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य कहती हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अपनी जाति के 9% मतों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने में जुटी है। शाक्य बहुल इलाके से आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस जाति के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा। बीजेपी ने उनके जरिए शाक्य जाति को ये सम्मान दिया, जो उनके लिए गर्व की बात है। एक अब रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, इसलिए पूरी की पूरी शाक्य वोटर बीजेपी के साथ खड़ा होगा। गीता शाक्य की माने तो रघुराज की जीत करीब करीब तय है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी परंपरागत सीट मैनपुरी पर बीजेपी जीत नीति पर काम कर रही है। मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीट पर कब्जा करने की बड़ी रणनीति है। जातीय समीकरणों को ध्यान रखते हुए कद्दावर शाक्य उम्मीदवार को टिकट देने की वरीयता दी गई है। बीजेपी हाईकमान मानता है कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद अब मैनपुरी सीट पर समाजवादी परिवार का असर कम होगा, जिसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है। समाजवादी नेता तो ऐसा मानते हैं कि नेताजी के निधन के बाद सहानुभूति की लहर का वोट डिंपल के खाते में जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रो राम गोपाल यादव ऐसा मानते हैं कि नेताजी के न रहने के बाद सपा के खाते में पहले के मुकाबले अधिक वोट मिलेगा। लेकिन क्या ये सच होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।